हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सभी को इंतजार था क्योंकि यार मैंने जूलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट पेपर के सेकंड पेपर के अपलोड कर दिए थे। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का थर्ड पेपर बचा है, उसके भी कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर दीजिए। तो बस आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना नहीं करना वो छोड़ो, पहले क्वेश्चन नोट करूँ। ये अपना बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का 2024 में जो पेपर हुआ था वो हुआ है कंप्लीट। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं बताने वाला हूँ कि इसके 2025 के बताने वाला हूँ यार। मैं तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी थर्ड पेपर नहीं, पहले ही बता दिया। जूलॉजी थर्ड पेपर ध्यान कहाँ रहता है आपका यार। कमेंट बॉटनी के आ रहे थे इसलिए मैं बॉटनी बोला हूँ। बॉटनी के बता दिए हैं। अब ये जूलॉजी का थर्ड पेपर होने वाला है बीएससी पार्ट फाइनल ईयर का। अब कंप्लीट क्वेश्चन नोट करते हैं, इन चीजों को छोड़ते हैं। और हाँ, मैं आपको बिल्कुल जो श्योर करके एक चीज बोलता हूँ ना, वो चीज का ध्यान रख लेना थोड़ा सा, कि एक बार जो क्वेश्चन यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मैंने बता दिया वो एग्जैक्ट एग्जाम में आएगा। सॉरी, बीएससी पार्ट थर्ड, कौन सा क्वेश्चन? 2024 नहीं, 2025। कौन सा पेपर? जूलॉजी का। जूलॉजी का कौन सा पेपर? थर्ड पेपर। थर्ड पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन नोट करना है। आपको पता है, एक बार यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया एग्जाम में 100% आता है, रट के जाना है इसलिए। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन है मानक विचलन से आप क्या समझते हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मानक विचलन, ध्यान रखना। मानक विचलन, मानक विचलन क्या है? और है मुर्गियों में जो रानी खेत रोग है उसके लक्षण। एक ही नंबर वाले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बताए हैं। अगला क्वेश्चन है लाख कीट संवर्धन। क्वेश्चन क्या है? लाख कीट संवर्धन या फिर लाख की खेती, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्मी कंपोस्ट। 6 नंबर में आएंगे पूरी ये। सॉरी, डबल टिक हो गई, अंग्रेजी चल गई साथ में। वर्मी कंपोस्ट कंप्लीट याद करना है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन, जिसे क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, एपीकल्चर या फिर मधुमक्खी पालन, ये फिर मधुमक्खी का जीवन चक्र। अभिप्रेरण क्या है? अभिप्रेरण, क्वेश्चन कंप्लीट नोट करना है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट टी परीक्षण। स्टूडेंट टी परीक्षण, टी परीक्षण। और जो माध्यिका है, माध्यिका उसको छोड़ के, माध्यिका नहीं पढ़नी है, बहुलक पढ़ना है, माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है, हिस्टोग्राम, आवृत्ति पढ़नी है, आवृत्ति। ये चीजें पढ़नी है थर्ड यूनिट से। और हो सके तो जैव सांख्यिकी की परिभाषा भी पढ़ लेना, आ सकती है, आ चुकी है, लेकिन क्या पढ़ना है? जैव सांख्यिकी।
कंप्लीट। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब और भी क्वेश्चन है, थोड़ा वेट करो। क्वेश्चन बता दिए, अब आप किस तरीके से मानोगे कि ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आएंगे एग्जाम में? प्रूफ बताओ, प्रूफ क्या है? अब प्रूफ मेरे पास क्या है यार? प्रूफ क्या बताऊं? प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले साल भी मॉडल पेपर दिया था, 4 साल से मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो स्टूडेंटों को पता है। एक बार जो क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया वो एग्जाम के लिए फिक्स है, उसमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे। आएंगे आएंगे तो आएंगे यार, नो टेंशन रहो। तो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं? क्वेश्चन नहीं यार, क्वेश्चन तो जो बाकी है वो बताएंगे। क्वेश्चन बताएंगे जब ये प्रूफ क्लियर हो जाएगा उसके बाद में। सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए आपको ये पेपर मैंने बता दिया है। अब इस पेपर में मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पे वही प्रूफ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। सॉरी, एक सेकेंड रुको बस, पेज आगे पीछे हो गए बहुत ज्यादा यार, ये तो बहुत कंफ्यूजन है बाबा। चलो कोई ना, एक मिनट सेट हो जाने दो बस इसको। ये देखो यहाँ पे, सॉरी ज्यादा ही यार मैंने कुछ नीचे कर दिया। सॉरी 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 बाबा सॉरी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या? हाँ हाँ दिख रहा है यार, बहुत गड़बड़ी कर दिया मैंने यार। क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लो पहले। सॉरी, वीडियो बहुत वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो में। यहाँ पे देखो, प्रोन कल्चर है, मतलब प्रोन कल्चर है, सेरिकल्चर है, 2 कल्चर है कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो पेपर में क्या क्वेश्चन आए हैं वो देखो। पेपर का मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर में है रेशम कीट, वही कंप्लीट सेरिकल्चर। ये रहा क्वेश्चन है ना, सेरिकल्चर आया वाला क्वेश्चन है, वही है एग्जाम में आया है बिल्कुल। किसमें? 6 नंबर में आया है। और मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार जो बता दिया पढ़ के जाना है। 6 नंबर में क्वेश्चन आया है। अगला पहला जो क्वेश्चन दिया है मैंने, झींगा पालन। ये रहा, झींगा को प्रॉन भी कहते हैं, इसलिए चेंज हो गया है नाम, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? झींगा को प्रॉन भी कहते हैं। एक नाम और है, इसको पहली मोन भी कहते हैं और झींगा भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे भी आए तीनों में से करना तो झींगा ही है, इसलिए समझ के पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है ताजा पानी में, यहाँ पे खारा पानी दे सकता है, समुद्री पानी, या फिर नदियों का पानी दे सकता है, लेकिन पढ़ना झींगा पड़ेगा। और किस तरीके से तीनों पानी में ये जीवन यापन करता है, किस तरीके से खेती की जाती है, वो कंप्लीट पढ़ना है। ये हो गया। पहली यूनिट से 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। इस यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या फिर एक करना है। एक कंपलसरी है, या फिर दूसरा करो या मत करो, लेकिन 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं मॉडल पेपर में से, तो कर दो। यहाँ से काम क्या, काम खत्म। बाकी 2 यूनिट बची, उसमें से एक एक करना है, क्योंकि टोटल हर यूनिट से एक क्वेश्चन कंपलसरी और एक से दूसरा भी कर सकते हैं। पहली यूनिट खत्म हो चुकी है, 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं एग्जैक्ट मॉडल पेपर से। देख लो आपके सामने, बिल्कुल प्रूफ दिखाया है मैंने आपको। ये क्लियर करके एक बार थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मैंने जो चीजें लिखी है आपके सामने क्लियर आ जाएगी। देखो बिल्कुल, रेशम कीट और झींगा पालन। अब इसको मैं थोड़ा सा, वहां पे मैंने ये दिखाई दिया आपको, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। ये देखो, मॉडल पेपर में एग्जैक्ट दिया था क्वेश्चन और एग्जैक्ट आया है, बिल्कुल आपके सामने है। पहला झींगा पालन, प्रॉन कल्चर और सेरिकल्चर पूरा। अब मैंने मछली पालन, सॉरी वो दिया है, क्या बोलते हैं, एपीकल्चर दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। आगे देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अगली यूनिट दिखाता हूँ, बस काम खत्म है यहाँ पे। अगली यूनिट अपन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है, मैं जूम करके फिर दिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर नहीं दिखता तो आप कमेंट कर दोगे क्लियर नहीं दिखा। अगला क्वेश्चन है स्तनियों में फिरोमोन्स। अब यहाँ पे फिरोमोन्स वाला क्वेश्चन ये रहा सेकेंड यूनिट से, तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन 6 नंबर में हो चुका है। 6 नंबर में आया था, 6 नंबर में, और 6 नंबर में मैंने कंप्लीट फिरोमोन्स बताया है। क्या बताया है? फिरोमोन्स आया है, जूम करके दिखाऊंगा, नो टेंशन रहो। ये यूनिट खत्म हो गई, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना है, बाकी ये 2 वहां से हो गए। कितने हो गए अपने? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और करना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? मानक विचलन, और क्या लिख रहा है? माध्यिका। और मैंने क्वेश्चन दिया है, अगली यूनिट अगले पेपर में है। सबसे पहले मैं पेपर को जूम करके दिखा देता हूँ कि इसमें फिरोमोन्स है या फिर माध्यिका है कि नहीं है। इधर देख लो,
फिर मैं उधर जो पेपर बताया है उधर से मैं दिखा दूंगा, क्योंकि आपको प्रूव करके दिखाना मेरा काम है, क्योंकि आप सभी यकीन करते हो। फेरोमोन्स क्या है, कंप्लीट लिखा हुआ है फेरोमोन्स, और मानक विचलन, और ये रहा माध्यिका। तो इसको मैं मॉडल पेपर में एक बार दिखा देता हूँ कि आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया। फेरोमोन से कंप्लीट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फेरोमोन्स स्तनियों में, सॉरी, क्योंकि जैसे ही इमेज को सेट करना होता है तो ये बिलर आपको दिखाई देता है, इसलिए। अभी देखो स्तनियों में फेरोमोन्स कंप्लीट है ना। अब अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पे मतलब अगली यूनिट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका। एक सेकंड वेट करने में क्या जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ सब बन के आ सकते हैं, लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन ही क्या दिया है, माध्यिका, तो माध्यिका आया है, और जैव सांख्यिकी, तो जैव सांख्यिकी आया है। बस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इधर करके कि पेपर में क्या आया है। कंप्लीट पेपर में ये रहा पेपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने उधर आपको प्रूव करके दिखा दिया है। दिख गया, जैव सांख्यिकी ये रहा और माध्यिका अपना ये रहा। तो क्वेश्चन टोटल एक करना है तो ये माध्यिका वाला कर दो, और मैंने पहले ही बोला माध्यिका वाला क्वेश्चन आएगा। तो एग्जैक्ट जो बताया है बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, बिल्कुल। इसलिए बोलता हूं मैं कि भाई एक बार जो पेपर बता दिया ना बीके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, तो पढ़ के नहीं रट के जाओ उसको। तो इसलिए आपके क्वेश्चन कंप्लीट में इस बेस पे बताता हूँ। सॉरी, आप दो क्वेश्चन और नोट कर लो। पहला क्वेश्चन आपको याद करना है इसमें, क्रेस्टेशिया की अवस्था और पैतृक रक्षण इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, पैतृक रक्षण और क्रेस्टेशिया। अब एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉडल पेपर के, मॉडल पेपर है ये जो पेज बताया है वो वाला जिसमें क्वेश्चन पूरे लिखे हुए थे, 30 से 40% मॉडल पेपर का यहाँ पे बता दिया है। ये मॉडल पेपर पेड रहता है, क्या रहता है, पेड रहता है। मॉडल पेपर जो मेरे क्वेश्चन ये रहे ये पेड रहते हैं। तो इस तरीके का आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 88 24 59 51 31। बाकी जिसको मॉडल पेपर नहीं लेना इनको पढ़ के जाना, जो यहाँ पे बताए हैं वीडियो में उनसे आपको 12 नंबर प्लस मिलेंगे। 100% गारंटी, आपको कोई बीएससी में फेल नहीं कर सकता इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में। इसलिए बोलता हूँ जो बताता हूँ बिल्कुल रट कर जाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। जिसको मॉडल पेपर चाहिए वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, या फिर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। एप्लीकेशन का लोगो इस तरीके का है, प्ले स्टोर पर सर्च करना बीके ऑनलाइन क्लासेस आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। या फिर डाउनलोड नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे 88 24 59 51 31 पे आपको कांटेक्ट करना है, या फिर कॉल लगाना है, या फिर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको इस तरीके का जो मॉडल पेपर है मिल जाएगा, क्योंकि मेरा काम यही है बीएससी में अच्छे नंबर से स्टूडेंटों को पास कराना। आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन मैंने स्पेशल राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर अलवर दौसा भरतपुर सीकर का ये कंप्लीट पेपर पैटर्न बताया है, और पक्का एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप क्या समझना चाह रहे हो। मॉडल पेपर के लिए कांटेक्ट किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया। जिसको मॉडल पेपर नहीं चाहिए वो इन क्वेश्चनों से अच्छे नंबर से पास होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये मत सोचना कि बेफालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं, पास होगा 100%, पढ़ के जाएगा अच्छे से। क्योंकि प्रूफ दिखाना आपको बनता था, इसलिए मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि मैं जो बताता हूँ एग्जैक्ट पेपर में आता है। भाई प्रूफ तो जरूरी है ना, जब आ ही रहा है तो प्रूफ मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बता दिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं करना बात को छोड़ो, बस एक काम जरूर कर लेना, मॉडल पेपर के लिए ऐप को डाउनलोड और इस नंबर पे कांटेक्ट चाहिए। तो जो एग्जाम से पहले अच्छे नंबर चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो स्टूडेंट ज्यादा कांटेक्ट करते हैं। पिछले साल करीब 3 से 4 हजार स्टूडेंटों ने कांटेक्ट किया था मॉडल पेपर के लिए, और उन्होंने सब ने लिया था, क्योंकि रिजल्ट एक नंबर रहता है यार, 100 में से 100% रहता है। तो कोई ना, आप समझ गए होंगे। तो अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।